वेलकम बैक डियर लर्नर। आप सबका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की फ्री हिंदी वीडियो कोचिंग की सीरीज में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है और आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग यूज़फुल टॉपिक के ऊपर जानकारी मिलने वाली है जो आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके डर को और एंग्जाइटी को ओवरकम करना चाहते हैं, बहुत सारी वेल्थ आपकी लाइफ में चाहिए, ये जितने भी सवाल हैं आपके जीवन में, ये वीडियो और उसके कंसेक्यूटिव मैं 3 और सीरीज़ में वीडियो बनाने वाली हूँ, उससे आपको जवाब मिलने वाला है। काफ़ी लोगों को सवाल है कि दीपाली आप एनएलपी की थ्योरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखाते हैं, बट थ्योरी कंप्लीट होती है देन प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो अब पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच से पूरा एनएलपी के वीडियोस चलेंगे जिसमें बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आएगी। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट और उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से है तो डायरेक्ट मैं आपको वो जो क्लासरूम में सिखाते हैं डेमो करते हुए वो शायद ना सिखा पाऊँ। फ्यूचर में शायद मैं डेमो वीडियो भी बनाऊँ, बट फॉर नाउ ये स्क्रिप्ट और मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करनी है, इतना भी आप समझ लेते हैं तो आप घर बैठे-बैठे एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं। आपके जीवन को आप रिडिज़ाइन कर सकते हैं और आप एज़ अ एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर्स आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। आप एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर्स नहीं बनना चाहते हैं, तो भी आप जो भी है, आप बिज़नेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, इसका इस्तेमाल करके आपके जीवन में बेहतर परिणाम तो कौन नहीं चाहता? तो आप आपके जीवन में बेहतर परिणाम तो ला ही सकते हैं ना डियर फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। हम ये टॉपिक को आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको लाइफ में अभी क्या इश्यूज़ है या क्या डिज़ायर है? और आपका बिहेवियर क्या है आपके इश्यूज़ और डिज़ायर से जुड़ा हुआ? और वो जो भी है प्लीज़ शेयर here in this comment box so that I can even help you more for the अगेन जो नेक्स्ट वीडियो इसी के सीरीज़ में कंसेक्यूटिवली बनेगा, इसी को जोड़ते हुए जो बनेगा, उसमें मैं आपको और ज़्यादा वो पर्टिकुलर आपके डिज़ायर और इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए भी स्क्रिप्ट तैयार कर सकती हूँ। सो प्लीज़ शेयर योर डिज़ायर और इश्यूज़ इन योर लाइफ एंड उसके जुड़े आपके बिहेवियर क्या है, वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो आज हम एंकरिंग टेक्निक सीखेंगे, एंकरिंग योरसेल्फ फॉर सक्सेस। एंकरिंग है क्या सबसे पहले, और ये सक्सेस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है वो समझते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर देखते हैं, ये एंकर है जो शिप को, जहाज को पानी में समंदर में रोकने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। वी हैव सीन दिस एंड वी एक्चुअली हमें इसके बारे में पता है। हमारे लाइफ में भी वैसे बहुत सारे अलग-अलग एंकर्ड होते हैं। वी आर एंकर्ड बाय सो मैनी थिंग्स। हमारी पूरी लाइफ एंकर से भरी हुई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल समझते हैं। एग्ज़ाम्पल हम एंकर्ड होते हैं थ्रू समबडीज़ ड्रेसिंग्स, थ्रू समबडीज़ बॉडी लैंग्वेज, थ्रू सम साउंड्स, थ्रू सम यू नो सम टेस्ट, जो आपने कुछ फूड खाया, हम अलग-अलग तरीके से एंकर होते हैं। सबसे पहले मैं एंकर कैसे हम होते हैं और वो ट्रिगर कैसे होते हैं, अननोइंगली हमारी लाइफ में काम करते हैं, मैं पहले वो समझाती हूँ। फिर वो कैसे एंकर होते हैं मैं वो भी समझाती हूँ। एंड आपको ये एंकर को जो पॉज़िटिव है और आपको आगे बूस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, बट सपोज़ नेगेटिव एंकर है, तो उसको कैसे हम डिज़ॉल्व करें, निकालें और हम नए पॉज़िटिव एंकर को एस्टैब्लिश करें, ये भी पूरा यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीटली आप एंकरिंग में मास्टर हो जाएँगे ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कॉन्फिडेंट नहीं है, मोटिवेशन आपको नहीं लग रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, ऐसे कोई भी इश्यूज़ है, स्पेशली इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए आप काम करना चाहते हैं, या कोई डिज़ायर है कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, या बिज़नेस हो या स्टडी हो, तो यूज़ दिस एंकर। वो पूरा ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ये वीडियो प्रोग्राम की सीरीज़ में। सो एंकरिंग, जैसे मैंने कहा, हम कोई क्लोथ, कम्युनिटी, कोई बिहेवियर, कोई टेस्ट, कोई प्लेस को देख के हम एंकर हो जाते हैं। जैसे कि बात करें तो हम हमारे इंडिया के फ्लैग को, हमारे देश के फ्लैग को देखते हुए, वैसे एक तो कापड़ ही होता है, उसमें अलग-अलग कलर होते हैं, बट पर्टिकुलरली वो
इंडियन फ्लैग या हमारे देश का जो भी देश के आप हैं, वो फ्लैग को देख के आपको कैसा देशभक्ति जाग उठती है, आप कितना एक डिफरेंट फ़ील करते हैं और उसी वक़्त जब आप अच्छा फ़ील करते हैं और लता मंगेशकर जी का जो देशभक्ति का गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, सो आप अभी भी जब फ़ील कर रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। तो ये एंकर का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल है। हमारे ऐसे बहुत सारे और भी एंकर्स होते हैं लाइफ़ में जैसे कि दाग अच्छे होते हैं, तो अब हम कपड़े में दाग देखेंगे तो दाग अच्छे होते हैं, एडवर्टाइज़ वाले कांस्टेंट हमारा माइंड एंकर करते हैं। सपोज़ आप बच्चे थे और आप बहुत खुश होते थे जब छुट्टियाँ होती थी दिवाली की और उस वक़्त मिठाइयाँ बनती थी घर पे मदर और दादी माँ और कोई भी चाची, नानी और वो आप खाते थे, खुशी से खाते थे। तो आज भी वैसा लड्डू या ऐसी मिठाई खाते तो आपको वो याद आ जाती है कि मुझे वो नानी, दादी, मम्मा के हाथ के मिठाइयाँ याद आ रही है। सो दिस इज़ हमारे एंकर फिज़िकली हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, काइनेस्थेटिकली यानी फिज़िकली यानी काइनेस्थेटिकली हो सकते हैं, जो बॉडी से टच होते हैं। स्मेल से हो सकते हैं, यानी हम अलग-अलग तरीके से एंकर होते हैं। एग्ज़ाम्पल की कोई लव्ड वन किसी का यू नो ये वर्ल्ड में नहीं रहा, डाई एक्सपायर्ड हो गया, मर गया। अब आप कोई आपका फ्रेंड है वो बहुत उदास है, मान के चलो उसके कोई फादर हो या दादाजी हो और वो बहुत ही पीक पर उदास है और आप वहाँ पर गए और उसी वक़्त आपने उसके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा-सा उसको हल्का-सा कंधे को दबाया, प्रेस किया और कहा डोंट वरी, ऑल इज़ वेल। ये समय का चक्र है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू विल बी फाइन। डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सो ये आपने पिक टाइम पर वो जब वो उदास था आपने उसको हाथ ऐसे दबाया आपने उसके कंधे पर, तो वो एंकर्ड हो गया इन दैट पिक सैड टाइम वो जो एक्सपीरियंस कर रहा था उस वक़्त और अब जभी भी आप वो दोस्त को मिलते हैं और उसके कंधे पर हाथ दबाते हैं, तो क्या होता है, उसको ऐसा फ़ील होता है कि या ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। सो एंकर बहुत अलग-अलग तरीके से अननोइंगली, नोइंगली होते हैं। एग्ज़ाम्पल कॉमेडियन होते हैं, जैसे कपिल शर्मा के शो के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे कि कपिल शर्मा क्या करता है कि अननोइंगली करते होंगे या नोइंगली आई डोंट नो बट दिस इज़ वन ऑफ द एंकर जस्ट मैं आपको रूटीन लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स बता रही हूँ जिससे आपको समझ आए। एग्ज़ाम्पल कि वो हँसाता है और जब लोग हँसते हैं उसी वक़्त वो यू नो बाबा जी का ठुल्लू ऐसा करता है। तो ये बाबा जी का ठुल्लू अब दूसरी बार क्या करता है, वो बोलता नहीं है बाबा जी का ठुल्लू। जब लोग और हँसते हैं, ऐसे करता है, तो हँसते हैं और ऐसे अदरवाइज़ भी करता है, तो लोग नहीं हँसते वाले भी हँसने लगते हैं। तो दिस इज़ एंकर्ड थ्रू दिस जेस्चर, थ्रू दिस एक्ट आप एंकर्ड हो जाते हैं। समटाइम्स किसी की आवाज़ को एग्ज़ाम्पल मैं मेरी बात करूँ, जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में मैं वेबिनार्स करती थी 6:30 टू 7:30 के टाइम में। और ये 6:30 टू 7:30 के टाइम में ही मेरे पड़ोस में एक घर है जहाँ पर वो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए टंकी के वो जो मोटर होती है, जो उसका इंजन होता है उस वो प्रेस करते हैं बटन और वहाँ से पानी वो ऊपर अपने आगे टॉप फ्लोर पर चढ़ाने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। और वो इतना इरिटेटिंग वॉइस होता है फॉर 1 आवर और वो 1 आवर कॉन्स्टेंटली मैं मेरे वेबिनार में बोलती हूँ और मेरा माइंड एंगेज होता है और उसी वक़्त वो वॉइस आती है। तो अब वो इतना एंकर हो गया था मेरे वेबिनार और उनका वॉइस यानी कि वो वॉइस इतना मेरे बेडरूम से जहाँ से मैं वेबिनार लेती थी वहाँ से इतना इरिटेटिंग लगता था, इतना इंटेंस वो वॉइस था कि मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता था। मेरा टोन बहुत मुझे हाई रखना पड़ता था क्योंकि वो वॉइस लोगों को भी सुनाई देता था थ्रू माय वेबिनार। इतना इरिटेटिंग और नॉइज़ी वो रहता था। तो मैं इतना एंकर्ड हो चुकी थी, आई कंट्रोल माय सेल्फ कि आई एम नॉट इरिटेटेड बट वो एंकर्ड हो चुका था। तो नाउ आई चेंज माय वेबिनार टाइम बट अब जभी भी 6:30 को उनका वो पानी का मोटर शुरू होता है, मुझे वो वेबिनार मैं जैसे दे रही हूँ वो याद आता है। तो आई हैव स्ट्रांगली एंकर्ड बिकॉज़ मैं बहुत पीक पर होती हूँ। जब मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ पूरा अटेंशन होता है और उसी वक़्त वॉइस आता है।
तो वो डिस्ट्रैक्शन और इरिटेशन का वो फायर आ जाता है। सो मैं पूरा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती हूँ और मुझे मेरा वॉइस रेज़ करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इतना एंकर हो गया था कि आई चेंज माय टाइम एंड आई डी-एंकर्ड, मैंने उसको एंकरिंग में से निकाला एंड आई रिफ्रेम्ड इट। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल। आपने कभी किसी बाबा जी को ऐसे हाथ करते हुए देखा है कहीं पर, या प्रणाम करते हुए देखा है ऐसे, तो दीज़ ऑल आर द व्हाट एंकर, हम उसको देख के ओके वी आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स एंड वी एंकर्ड विद दैट ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जी। सो बहुत अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं स्कूल में, वहाँ अलग अलग उनके जेस्चर से हम एंकर्ड हो जाते हैं कि अब ऐसा होगा तो ये होगा। कभी हम कॉलेज में गए और फर्स्ट लव हो गया और वो उस वक़्त बहुत पीक पर होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं और वो पहला प्यार है जो एक अच्छा-सा परफ्यूम लगा के आया है और आप उनको मिलते हैं और वो सबसे खुशी का पल होता है, तो वो स्मेल आप एंकर कर लेते हैं। तो जब अभी भी आप सपोज़ वैसा परफ्यूम स्मेल करते हैं, तो आपको वो पूरा पार्टनर, वो पर्सन और वो सिचुएशन याद आ जाती है। तो हम अलग-अलग प्रकार से एंकर्ड होते हैं, एवरी टाइम एंकर्ड होते हैं। जब हम खुशी के या दुःख की पीक पर होते हैं, तब हम आस-पास की सिचुएशंस हो, प्लेस हो या क्लॉथ हो या कलर हो या उस वक़्त के शब्द हो या हर एक प्रकार को एक्शन हो, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब होता क्या है? ये तो आपने समझ लिया एंकर। आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर अबाउट द एंकर। इट्स द ईज़ीएस्ट वे आई हैव टॉट यू। आई एम श्योर आप बहुत ईज़ीएस्ट वे से समझ पाए हैं। Just type that yes, I understood anchor and it's very easy for me. Thank you. Just you can type that. So मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं एंड सीख भी रहे हैं। नाउ ये एंकर को डियर फ्रेंड्स, हमें ये तो समझ में आया, बट हमारे रियल लाइफ में इसका अभी क्या होता है? आपको ये होगा कि दीपाली चलो ठीक है, ऐसे में एंकर्ड होता है। इससे हमारी रियल लाइफ में करंट मोमेंट में इसका क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट तो ठीक है, बट उनका जो रोल प्ले करते हैं, बेनिफिट भी बताती हूँ। रोल प्ले क्या होता है एंकरिंग का, कि आप अननोइंगली नोइंगली ऐसी जगहों पे एंकर हो चुके हैं, एज़ आई ऑलरेडी शेयर्ड ऑल्सो, कि तब हम ऐसी परफ्यूम या ऐसी मिठाई की आवाज़ या ऐसी वो मोटर का आवाज़ मैंने जो बताया, या ऐसे कोई भी प्रकार की चीज़ें जो एक्चुअली अभी नहीं है, और हम अभी वेबिनार नहीं दे रहे हैं, अभी मम्मी या दादी नहीं है, बट वो मिठाई से वो पूरा याद आ जाता है, वो परफ्यूम की स्मेल से। सो वैसे हम पूरा वो स्टेट में चले जाते हैं जहाँ से ये सोर्स हमें मिला था। वो खुशी का भी हो सकता है या गम का भी हो सकता है। तो ये सारी बातें, एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं लोगों का स्मोकिंग करना, तो जब शुरुआत स्मोकिंग कहाँ से होती है पता है? अल्कोहल और स्मोकिंग और ड्रग, कि वो लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि लो फ़ील करते हैं। अब लो फ़ील के वक़्त वो स्मोक करना शुरू करते हैं या अल्कोहल लेना शुरू करते हैं या ड्रग एडिक्शन हो जाते हैं। और अब क्या होता है, समटाइम्स बिकॉज़ ऑफ दे फ़ील लो, ड्रग और स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि दे स्मोक विदाउट रीज़न, एंड जब वो स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको उदासी फ़ील होती है। उनको लगता है कि अब मुझे अभी तो सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा लो क्यों फ़ील हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ दैट स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऐसे एंकर्ड हुआ है विथ योर पीक, जो टाइम था आपका, जब आप बिल्कुल उदास थे या बहुत खुश थे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल, और उस वक़्त आपने जो एक्ट करी है, जो शब्द बोले हैं, वो इमोशंस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न हम कहते हैं ना कि मुझे ये नहीं करना था, बट ये मेरे से कैसे हो गया? मुझे ये नहीं बोलना था, ये मुझे कैसे बोला जा रहा है? मुझे ये याद ही नहीं आता था, अभी कैसे याद आ गया? बिकॉज़ वो पर्टिकुलर एक्शन और वो कलर और वो चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं अननोइंगली, तो वो चीज़ आपको अ, वो वहाँ पर लेके जाती है और आप बिहेवियर प्रेज़ेंट मोमेंट में करना शुरू करते हैं, और वो अच्छे बिहेवियर है तब तक तो अच्छी बात है। बट वो बिहेवियर नॉन फ़ेवरेबल है, जैसे आपको लो फ़ील करवाता है, आपको ऐसा लगता है कि यू आर हेल्पलेस, यू आर नॉट मोटिवेटेड, लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते, लो एस्टीम फ़ील करते हैं, तब हमें इसको जो भी एंकर्ड हुए हैं ये सारे रीज़न कि जहाँ से आप लो फ़ील करते हैं, उसको डिसएसोशिएट करना ज़रूरी है। और मान के चलो आप लो फ़ील कर रहे हैं, कोई एंकरिंग की वजह से नहीं, कोई पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हुए हैं, तो भी हम एंकर्स, जो हमारे रिसोर्सफुल पॉजिटिव एंकर्स थे, जो पास में कहीं पड़े हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इसका इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रेज़ेंट मोमेंट में हम जो डिप्रेशन और फ़ियर को फ़ील करते हैं,
उसको तो हम डिसोशिएट विद दैट रेफरेंस, जो बहुत पावरफुल एंकर है हमारे लाइफ में, उसके रेफरेंस को यूज़ करते हुए ये फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए तो इसका यूज़ कर सकते हैं। डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइप, दैट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो अब प्रैक्टिकली आप सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं, एंड पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो के एंड में एक गिफ्ट भी है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है जो काफ़ी लोग मांगते हैं मुझसे काफ़ी समय से। वहाँ में वो अनाउंसमेंट भी एंड ऑफ दिस वीडियो है। यहाँ पर डॉक्टर इवान पावलोव ने एक सर्च किया था, एक स्टडी करी थी हंग्री डॉग्स के ऊपर, और ये एंकरिंग टेक्निक्स में बहुत ही बड़ा आपको आसान तरीके से समझने के लिए ये रिसर्च काम में आएगा। तो मैं इसका एक केस स्टडी भी एग्जैक्टली समझाती हूँ। एग्जाम्पल की ये डॉक्टर इवान पावलोव ने क्या किया था कि हंग्री डॉग्स लिए जो बहुत भूखे थे, और उनके सामने मीट रखा, जो उनको दिखाया, उनको बताया, उनको स्मेल करवाया, लेकिन उनको खिलाया नहीं। और जब वो उनको देख के, क्योंकि भूखे थे तो बहुत सारी भूख के कारण मुँह से लार निकलने लगी, सलाइवा जिसको कहते हैं। तब उन्होंने, जब वो एकदम पीक पर भूख लगी और वो मीट को देख के मुँह में से लार टपकना शुरू हो गई सारे डॉग्स की, उसी वक़्त एक पर्टिकुलर अंदाज में उन्होंने बेल बजाया, और वो बेल ये डॉग के न्यूरोलॉजिकल पाथ को बनाया, यानी कि वहाँ पे क्रिएट किया विद दिस पर्टिकुलर साउंड्स। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एवरी डे जब वो बहुत भूखे होते थे, उनके सामने मांस रखा जाता था, दिखाया जाता था, स्मेल करवाया जाता था, लेकिन खिलाते नहीं थे। और जब उनके मुंह से लार टपकने लगती थी, उसी वक्त वही एग्जैक्ट पैटर्न में साउंड्स में बेल रिंग करते थे। सो 5-10 दिन के बाद ये हुआ कि अब दोबारा डॉग्स को लाए गए, जब वो भूखे नहीं भी होते थे, और वहाँ सामने मांस नहीं भी होता था, और सेम साउंड्स जो पैटर्न में, रिदम में बेल को बजाया जाता था, तो वो भूखे नहीं होते थे, फिर भी उनके मुँह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाती थी। तो ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल पाथ है कि अब सामने खाना नहीं भी है, फिर भी सिर्फ़ बेल बजने से डॉग्स के मुँह में से सलाइवा निकल जाती है। हमने देखा है ना, ऐसे हमारे स्कूल में बेल बजता है तो तुरंत ही एक टोटल डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल पाथ की, यस नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर फूड, इट इज़ अ टाइम फॉर प्ले, यू नो इट्स अ ब्रेक टाइम। भूख नहीं भी हो तो भी वो एक मन होता है खाने का। सो ऐसे बहुत सारे एंकर को आप थ्रू दिस केस स्टडी हम समझ पाते हैं। हम भी कहीं ना कहीं, जैसे ये डॉग के ऊपर रिसर्च किया गया, वैसे हम लोग भी ऑपरेट करते हैं। नाउ ये हम समझ गए, बट हमें हमारी लाइफ में इसका, ये टेक्निक का, ये साइंस का इस्तेमाल करते हुए इसका पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए ना, तब जाके ये एनएलपी टेक्निक्स का फ़ायदा है। अदरवाइज सिर्फ थियोरी पढ़ने से तो बाबा जी के लेक्चर जैसा हो जाएगा। एंड मैं आपको एक्चुअली ऐसी टेक्निक से सिखाऊंगी जो सीधा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। तो समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकर्स इन अवर लाइफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकर, यानी एक तो टेम्पररी एंकर हो सकता है, इट्स अ परमानेंट, जो डीप रूटेड होते हैं। टेम्पररी कोई घटना हुई और उस वक्त कुछ एंकर हो गए, फिर थोड़े समय के बाद भूल गए, क्योंकि वो रिपीटेड नहीं होता है। बट जो डीप डाउन होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं वेबिनार देती थी, उसी वक्त वो आवाज़ आती थी, ऐसा 2 महीना लगातार हुआ। देन आई चेंज, आई गॉट स्ट्राइक, आई गॉट अवेयरनेस। आई सेड लेट मी चेंज माय टाइम, और लेट मी इवन रिक्वेस्ट देम कि दे कैन चेंज देयर टाइम। सो आप लगातार ऐसी कोई बात को रिपिटेटिवली आपके साथ होती है, उसी वक़्त कोई आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हैं या काम कर रहे हो, और उसी वक़्त कोई ऐसी आवाज़ या कोई शब्द या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है लगातार बार-बार, तो फिर आप वो पर्टिकुलर बात को लेके एंकर हो जाते हो, फिर आप वैसा ही बिहेवियर जब उस वक़्त करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आप दोबारा देखते हैं तो, राइट? तो आपको परमानेंट एंकरिंग हो जाते हैं, वो बहुत डीप रूटेड होते हैं और वो पॉज़िटिव है, तब तो अच्छी बात है। बट जब वो नेगेटिव होते हैं, तब आपको इसको डिसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप आपके एग्ज़ाम्पल्स एंकर के दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। सी डियर फ्रेंड्स, हम अलग-अलग तरीके से एग्ज़ाम्पल की तालियाँ बजाना वन ऑफ द एंकरिंग की हमें पता है कि ओके दैट मीन्स कि वी आर अप्रिशिएटिंग पीपल।
लॉट ऑफ एंकरिंग्स आर देयर, आप जस्ट ऑब्जर्व करें एंड शेयर करें। जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स ऑलरेडी दिए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर शेयर योर एग्जाम्पल्स, राइट डाउन योर एग्जाम्पल्स, दिस इज असाइनमेंट ऑफ द डे टुडे फॉर यू। जैसे ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब एनएलपी एंकरिंग में 5 कीज होती है, ये 5 कीज को समझिए, और ये 5 कीज के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रेजेंट मोमेंट के एंजाइटी, डिप्रेशन या लो जो आप फील कर रहे हैं, या तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, मोटिवेट रहना है ऑल द टाइम। हैव यू सीन सो मेनी पीपल, दे आर 24/7 हैप्पी एंड मोटिवेटेड, हमें लगता है ये कहाँ से होता है। आप भी चाहे तो डेलिबरेटली आप 24/7 वैसे स्टेट में रह सकते हैं। आप और हम अभी क्या करते हैं कि वी आर ड्रिवन बाय द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस, कि जब सिचुएशंस लो है, फेवर में नहीं है, तो हम डल फील करते हैं, और सिचुएशंस हमारे फेवर में है तो हम खुश होते हैं। बट हियर इन दिस एनएलपी एंकरिंग टेक्निक्स, आपके पास ऐसा पावर होगा, आप ऐसी क्विकली विद इन 5 मिनट्स ऐसी टेक्निक डेवलप करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला 5 कीज टू एंकरिंग, कि जहाँ से आप हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, जहाँ से आप जो भी चाहे जीवन में आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको मज़ेदार लग रहा है, आपको लगता है इट्स रियली यूज़फुल, जस्ट टाइप दैट इट्स रियली यूज़फुल। सो ये 5 कीज़ क्या है, मैं आपको अभी सिर्फ बताती हूँ, इसका यूज़ करना जिससे आपके ऐसे प्रेजेंट मोमेंट में आपके ऐसे इश्यूज है जो आप डील नहीं कर पा रहे, आपको पावर फील नहीं हो रहा है, आप डिप्रेशन में है या डाउन फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको ये सारे एंकर्ड कहीं ना कहीं है, वो हम क्यों है, कैसे है, वो कैसे हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, और उसको कैसे डिसोशिएट किया जाए, और पावरफुल स्टेट में 24/7 कैसे रहा जाए, जहाँ से आप जो चाहे हासिल करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। डियर फ्रेंड्स, 5 कीज ऐसी है, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपीरियंस। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंटेंसिटी जो एक्सपीरियंस की है री लीव करेंगे, री एक्सपीरियंस करेंगे हमारे जो रिसोर्सफुल स्टेट होते हैं। बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो सारे इमोशंस को स्टोर करके रखता है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फिजियोलॉजी, जहाँ से बायोकेमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर वहाँ से हम रिसोर्सफुल स्टेट में आएंगे, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपीरियंस, देन टाइमिंग ऑफ द एंकर, राइट टाइम पर कैसे एंकर करना है। आई विल टीच यू, आई विल गिव यू अ स्क्रिप्ट, आई विल एक्सप्लेन यू, एंड आपको वीडियो चालू करके पूरा मेरे सामने, जैसे मैं आपके सामने ही हूँ क्लासरूम में और सिखा रही हूँ, और आपको परफॉर्म करना है। आप उस वक्त ड्राइव करते हैं या कहीं ऐसी जगह पब्लिक प्लेस में है, वो मत करना, वैसी जगह पर बैठ के वीडियो देखना जहाँ पर आप पूरा एक्ट परफॉर्म कर पाए। And then uniqueness of the anchor, how to establish the uniqueness in the anchoring, I will even teach you, and the replications of the stimulus, हमें उसको रेप्लिकेट करना है स्टिमुलस के लिए, और ज़्यादा उत्साह के लिए, मोटिवेशन के लिए, एंड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट्स अ 5 वे। आई विल गिव यू अ स्क्रिप्ट, आई विल डेमो यू, आई विल, मैं आपके सामने आऊँगी वीडियो ऑन करते हुए, एंड आपको सिखाऊंगी विद द स्क्रिप्ट, एंड आपको करना है। फ़ायदे क्या होंगे, और उसके पीछे और एडिशनल साइंस क्या है, सब कुछ आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि लास्ट में वीडियो में जो अनाउंसमेंट है वो ये है, आपको फ्री एनएलपी वर्कबुक तो मिलने वाली है, लेकिन जितनी भी पीपीटी मैं बना रही हूँ, काफ़ी लोग उसको भी मांग रहे हैं। आस्क एंड यू विल रिसीव, एंड आई एम थैंकफुल कि जो जिन्होंने मांगा है, तो दैट्स वाई बाकी लोगों को भी मिल रहा है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे, सब्सक्रिप्शन इट्स अ फ्री, और मेरी ऑनलाइन स्कूल में, और वहाँ जाके आप साइन अप कीजिए, नॉट सब्सक्राइब बट साइन अप करना है। एंड साइन अप करते हुए डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको 2 टिक आएगा चेक बॉक्स में, वो टिक करेंगे, देन यू विल एंटर, वहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ ही है, देन आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं वर्कबुक, पीपीटी एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं, तो मेरा बिग आस्क यही है, शो योर थम्स अप, लाइक
my video if you liked it or dislike at least, but कुछ कर सकते हैं, at least show your response and give you some feedback. Subscribe my channel if you haven't subscribed yet, और ऐसे लोगों को शेयर करें जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं लेकिन दे डोंट हैव मनी और इट्स अ रियली प्रीमियम नॉलेज. सो प्लीज शेयर प्लीज विद देम. एंड आपको अच्छा लगता है मेरा ओवरऑल एफर्ट्स, सो रिव्यू करें मेरी गूगल एंड बिजनेस फेसबुक प्रोफाइल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट अवे रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे आना है और रिसोर्सफुल स्टेट में आते हुए कैसे एंकर्ड को फायर करना है, उसके विषय में प्रैक्टिकली सिखाने वाली हूँ. तो जस्ट बी रेडी एंड जस्ट टाइप दैट यस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. वंडरफुल. सी यू in the next video. Bye bye.